हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। नहीं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, डायरेक्ट सुबह सुबह बनाना स्टार्ट की हूँ डिज़र्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रबड़ी, एक स्पेशल रीज़न की वजह से, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करूँगी बहुत ही जल्दी। तो सुबह सुबह दूध मंगवा लिया था 2 लीटर के आसपास, और 2 लीटर दूध को अभी रबड़ी बनाने के लिए कितना टाइम मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आई होप कि आप लोग जानते ही हैं, जो लोग रबड़ी की रेसिपी जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं इसकी रेसिपी, उन लोगों को मैं आज रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। वैसे बहुत ही सिंपल है, शेयर करने का रेसिपी ऐसा कुछ है ही नहीं, बस टाइम चाहिए इसमें। मतलब खड़े होके ये ऑलमोस्ट अभी 1 घंटे के आसपास हो गया है, ये पक रहा है। तो बहुत इसमें टाइम चाहिए, पेशेंस होना है आप में, तब जाके आप रबड़ी बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक एल्युमिनियम का कढ़ाई ले लिया है और इसी में ही 2 लीटर दूध मैंने डाली है। और देखिए, दूध में जैसे एक बार उबाल आ जाएगा ना, उस टाइम पे दूध के ऊपर जितने सारे मलाई जमा होते जाएंगे, उस मलाई को हमें करछी की मदद से कढ़ाई के ऐसे साइड साइड में स्टिक कर देना है। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार रबड़ी, तो इसी मलाई से ही रबड़ी का जो लच्छे है वो बनेंगे। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत दिन बाद बना रही हूँ ना, जिस वजह से मैंने सोचा कि मेरे चैनल पे जो सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्यों ना एक बार फिर से शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, 2 लीटर दूध, पूरा कढ़ाई फुल था, और अभी कम होते होते कितना कम हुआ, इसको और कम करना है। मतलब 2 लीटर दूध जब तक आधा लीटर पे ना आए ना, तब तक इसको बॉईल करते जाना है। बहुत दिन हो गया है हम लोग चीनी छोड़ दिए हैं हमारे लाइफ से। चाय कॉफ़ी में भी इनफैक्ट हम लोग चीनी नहीं लेते हैं। कभी कभार कैसे, जैसे कि कोई गेस्ट के घर पे चले गए तो वहाँ पे वो लोग चीनी वाला चाय पिला देते हैं, तो वो अलग बात है, ऑकेजनली तो पी ही सकते हैं। मिठाई वगैरह तो बिल्कुल ही बंद, क्योंकि यहाँ पे मतलब बैंगलोर का मिठाई का टेस्ट हम लोगों को सच बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता। और वेस्ट बंगाल हमारा जाना होता है वंस इन ए ब्लू मून, तो इस वजह से मिठाई का कंज्यूम हमारे बॉडी में बहुत ही कम है। तो रबड़ी बनाने के लिए तो चीनी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि घर पर चीनी नहीं है। अभी मैंने चेक किया, फिर देखा कि हाँ चीनी तो नहीं है और चीनी तो चाहिए। तो मैंने जेप्टो से चीनी ऑर्डर कर दिया था, और साथ में कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट और भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें मंगवाना था, तो सब कुछ मैंने एक साथ मंगवा लिया है। पहले ही अगर याद आता ना, तो जिस टाइम पे मैंने दूध ऑर्डर किया था उस टाइम पे ही मैं एकदम से चीनी भी मंगवा लेती, लेकिन याद नहीं था, क्या करूँ। बाय द वे, आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मैं बना रही हूँ वेस्ट बंगाल से आने के ऑलमोस्ट 5 दिन बाद। बीच में ढेर सारे काम था मेरा, जिस वजह से मैं व्लॉग एकदम से कर ही नहीं पाई। क्योंकि आप लोग तो समझ ही पा रहे हैं, इतने दिन के लिए हम लोग चले गए थे वेस्ट बंगाल, तो कितना भी हम लोग घर का खिड़की दरवाज़ा पर्दा सब कुछ क्लोज करके ही गए थे, उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाते हैं। पूरा घर एकदम से गंदा हो गया था। और जैसे कि सामने ही दुर्गा पूजा भी है, तो दुर्गा पूजा से पहले हम बंगाली लोग, हमारा ये रिचुअल्स हैं, हम लोग घर का डीप क्लीनिंग वगैरह करते ही हैं। नॉन बंगाली लोग जैसे दिवाली के पहले करते हैं, हम बंगाली लोग दुर्गा पूजा के पहले करते हैं। तो सोचा कि क्यों ना, जब मुझे डीप क्लीनिंग करना ही है दुर्गा पूजा से पहले, और वेस्ट बंगाल से वापस आने के बाद घर का हालत भी ख़राब है, तो क्यों ना वन गो में ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो घर का डीप क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, और साथ में तो कपड़ा वगैरह इतना सब कुछ मैं लेके गई थी वेस्ट बंगाल। जब हम लोग वेस्ट बंगाल से बेंगलोर रिटर्न आए, उस टाइम पे तो कपड़ा दुगना हो गया मेरा, सौरभ का नहीं, मामम का। जितने सारे लोग मामम को देखने के लिए आए, सब लोग 4 5 6 7 करके एक एक लोग कपड़ा लेके आए हैं। अभी उसके सारे कपड़े तो वहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल में छोड़ के भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी छोटे पड़ जाएंगे ना, फिर मामम को मैं पहना ही नहीं पाऊँगी। फिर जो सारे लोग मामम को गिफ्ट किए हैं वो सारे कपड़े, उन लोगों को बुरा लगेगा कि देखो हमने दिल से मामम के लिए कपड़ा दिया, लेकिन मामम को पहना ही नहीं। जिस वजह से मामम के सारे कपड़े यहाँ पे लेके आई हूँ, और सारे कपड़े को वॉश किए बिना तो उसको पहना नहीं सकती। तो यही सारे काम में ना मैं लास्ट कुछ दिन से इतना ज़्यादा उलझी हुई थी, मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाई। 5 दिन बाद आज मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, साइड में जो मलाई जमा हुआ है ना, इसको हमें करछी की मदद से ही ऐसे कट कर लेना है, और फिर यहाँ से इसका जो लच्छे है ना, इसको डाल देना है दूध में। ये करने से ना दूध और ज़्यादा थिक हो जाएगा, और साथ में बहुत ही बढ़िया लच्छे बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा कर भी लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी कितना बढ़िया लगता है ना ये लच्छे खाने में। हर एक स्पून रबड़ी जब आप टेस्ट करोगे, उसमें जब आपके मुंह में ये लच्छे आएंगे ना, उस टाइम पे इसकी जो टेस्ट है, ओहो, मैं बता ही नहीं सकती। तो आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई करना और मुझे लिख के बताना कि कैसा लगा। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि मेरे बहन के जो दोस्त लोग हैं ना, नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाई है।
आज मैं सुबह से रबड़ी बनाने के लिए किचन में ही बिज़ी हूँ, जिस वजह से आज मामम को ऑयल मसाज और नहलाने की ज़िम्मेदारी सौरभ ने उठा लिया था और उसको एकदम ऑन टाइम अच्छे से ऑयल मसाज देके गुनगुना गर्म पानी में नहला के रेडी करके, मतलब कपड़ा वगैरह पहना के क्रीम लोशन लगवा के उसको सुला भी दिया है। इतना रिलीफ लग रहा है ना अगला जा रही हो बोलते हुए, इतना रिलीफ लग रहा है। लेकिन यही है ना कि वो खा के नहीं सोई है, बिना खा के ही सो गई। उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा नींद आई थी। उस टाइम पे अगर मैं उसको ज़बरदस्ती नींद में खिलाने की कोशिश करती ना, उस टाइम पे वो बहुत रोती। तो मैंने सोचा ठीक है चलो सोने देते हैं, जब वो एक बार नींद से उठेगी फ्रेश फील करेगी ना, उस टाइम पे उसको खिलाऊंगी तो आराम से बैठे बैठे वो खा लेती है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, स्पेशली मामा का खाना पीना, तो मैं एकदम टाइम पे ही उसको खिलाने की कोशिश करती थी। और इनकेस अगर उस टाइम पे उसको मूड उसका ठीक नहीं है या तो फिर नींद आ रही है, फिर ना वो बहुत रोना धोना करती थी, बहुत चिल्लाती थी, खाती नहीं थी। तो वो चीज़ मैंने समझ गई टाइम के साथ साथ। ऑब्वियसली सब कुछ टाइम के साथ साथ ही हम लोग समझते हैं। मतलब न्यू मॉम का जो जर्नी है वो अभी भी मुझे न्यू मॉम का फेज़ में ही मैं हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। उस टाइम पे जब वो न्यू बॉर्न थी, उसका उस टाइम का जो फेज़ था वो जब मैंने गुजार लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अभी तो मैं प्रो हो गई हूँ। लेकिन जब उसका अन्नप्राशन हो गया और सॉलिड स्टार्ट होने के बाद पता चला कि नहीं, जर्नी तो अभी शुरू हुई है। सॉलिड स्टार्ट होने के बाद मम्मी लोगों को बच्चों के ऊपर जो एफर्ट देना पड़ता है ना, वो जिनका एक्सपीरियंस है उन्हीं लोगों को पता है। उफ, मैं कैसे उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ वो मुझे ही पता है। पर वो चिल्लाती है, कभी कभी मुझे पसीना आ जाता है कि कैसे मैं उसको खिलाऊँ, कैसे खाना फिनिश करूँ। क्योंकि खाना अपन अगर नहीं खाएगी तो फिर उसका तो पेट नहीं भरेगा। तो खाना खिलाना भी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कामली खाना खिलाना है। वो अगर रो धो के चिल्ला चिल्ला के अगर खाना खाएगी फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। रबड़ी हमारा बन के ऑलमोस्ट रेडी है फाइनली। 2 घंटे से ऊपर टाइम लगा 2 लीटर दूध को 500 लीटर दूध में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी अभी ऑलमोस्ट ठीक है, ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इतना रानी रख रही हूँ। तो अभी बारी है चीनी डालने के लिए, तो इतना सा चीनी मैं डाल रही हूँ। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें ऐड कर लेना। और चीनी डालने के बाद अभी थोड़ी देर इसको चलाना है। तो पहले बता देती हूँ कि किस खुशी में मैं रबड़ी बना रही हूँ। बेसिकली आज है श्रेया की बर्थडे, यानी मेरी बहन की बर्थडे है आज। तो उसने डिमांड किया था रबड़ी खाने के लिए। जब हम लोग वेस्ट बंगाल गए थे ना, उस टाइम पे उसने पापा को बोला था, हमारे उधर ना एक दुकान है जहाँ पे बहुत अच्छा रबड़ी मिलता है। तो पापा को उसने डिमांड किया था कि पापा रबड़ी लेके आओ, खाना है। पापा रबड़ी लेके आए थे, हम सब लोग मिलके खाए तो उसको इतना अच्छा लगा। फिर मुझे उस दिन ही उसने बोल दिया था कि दीदी अगर इनकेस मेरे बर्थडे पे तुम लोग कुछ प्लान बनाते हो, अगर मिलते हैं हम लोग, तो फिर तुम रबड़ी बना के लेके आना मेरे लिए, खीर लेके मत आना, वो ना खीर पसंद नहीं करती है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, उसने बोला तो रबड़ी ही बनाते हैं। इसीलिए मैं सुबह से उसके लिए स्पेशली रबड़ी बना रही हूँ। तो आप लोग मेरी बहन को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना, और कि उसका जो फ्यूचर है वो और अच्छा हो, वो बहुत अच्छा इंसान बन पाए अपने लाइफ में। तो चलिए, ये तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ढक के रखती हूँ। ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिक थिक हो जाएगा। उस टाइम पे मैं डालूंगी इसको फ्रिज में। और हम लोग बेसिकली आज उससे मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले इसको मैं पैक कर लूँगी। तो अभी कर लेते हैं लंच। सौरभ यहाँ पे अभी सैलेड काट रहा है और यहाँ पे मैंने खाना भी सर्व कर लिया है। आज पता है कुछ स्ट्रेटजी हो गया है। आज सुबह मैं सोची थी कि कुकिंग नहीं करूँगी, यानी लंच नहीं बनाऊँगी। तो कल रात को ही कुक जब आई थी ना, उससे मैंने एक्स्ट्रा रोटी और बैंगन का भरता बनवा के रखी थी। बैंगन का भरता और रोटी हम लोग रात को भी खाए थे और बाकी लंच के लिए भी बना के रखी थी। सोचा था कि आज कुकिंग नहीं करूँगी, रोटी और बैंगन भरता खा लूँगी। रोटी तो सही सलामत है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि फ्रिज में सब्जी रखने के बावजूद भी बैंगन का भरता खराब हो गया है। और अभी तो जैसे टाइम भी नहीं है फिर से मैं कुकिंग करूँ। तो सौरभ चला गया था हमारे यहाँ पे एक बंगाली होटल है वहाँ पे, और वहाँ से लेके आ गया है खाना। तो राइस है, एक प्लेट ही वो लेके आया है क्योंकि मैं रोटी खाने वाली हूँ, रोटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो राइस है यहाँ पे, आलू सोयाबीन और चना की एक सब्ज़ी है, साथ में मसूर का दाल, और ये है चिकन। तो सारा बेसिकली चिकन थाली लेके आया है, मतलब उसके लिए, और मेरे लिए बस एक एक्स्ट्रा चिकन लेके आया है ताकि मैं रोटी के साथ खा पाऊँ। तो एक प्लेट राइस में ही देखिए ना, इतना ज़्यादा राइस है कि सौरभ का होके भी थोड़ा बच गया था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं 2 रोटी खा के थोड़ा सा राइस खा लूँगी।
अभी टाइम हो रही है शाम के 6:30, ऑलमोस्ट थोड़ा बाकी है 6:30 बजने में। और दोपहर को लंच के बाद जो खतरनाक सो गई थी ना, उसके बाद फिर सौरभ मुझे जगाया 5:30 बजे, क्योंकि हमें 6 बजे तक निकलना था। तो सौरभ आधा घंटा लेट मुझे जगाया है। अगर मैं 5 बजे जागती तो 6 बजे तक मैं रेडी हो पाती, लेकिन उठी हूँ मैं 5:30 बजे। एनीवेज फिर फटाफट से रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, स्पेशली मेरे बहन के बर्थडे सेलिब्रेशन करने हम लोग जा रहे हैं। तो ये तो रहा मेरा गेटअप। मैंने एक 1 पीस पहनी है, ये वाला वही जामाई षष्ठी के दिन बस एक ही दिन पहनी थी ना, उसके बाद और पहनना ही नहीं हुआ था, तो एकदम नया ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरे बहन के बर्थडे के अवसर पर ये पहन ही लेते हैं। और मामा भी आज नया ड्रेस पहनी है, ऑब्वियसली ना, उसके पास इतने सारे नए नए ड्रेसेस हैं तो यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, हर एक तो पहन लेना पड़ेगा। तो अभी वो नया ड्रेस पहन के पूरा बेड पे क्रॉलिंग कर करके पूरा उसका जो गेटअप है वही खराब कर दिया है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, हाय, मिमिम को विश किया हैप्पी बर्थडे। हाँ, रात के 12 बजे मैं, सौरभ और मामम हम तीनों मिलके मेरे बहन को वीडियो कॉल किया था और उसको विश भी कर दिया है। और ये देखिए, ये जो नया फ्रॉक है ना, फ्रॉक और पैंट का सेट, ये मेरे बुआ ने दिया था मामम को कुछ दिन पहले ही। तो ये आज उसको मैंने पहली बार के लिए पहनाई है। मामम तुम्हारा चूलता तो नष्ट होएगा लो। हाँ, हेयर स्टाइल तो ख़राब हो गया ना तुम्हारा, तुमने क्रॉलिंग कर करके पूरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया। अब क्या होगा? चलो जल्दी निकलते हैं, पहुंचने से पहले तुमको फिर से एक बार कोम्बिंग करवा दूंगी, ठीक है। और ये रहा सौरभ का गेटअप। सौरभ ने खास कुछ नहीं है। हाँ, खास कुछ नहीं। सौरभ का ये वैसे पुराना शर्ट है, एक ही बार पहना था जब उसका ऑफिस पार्टी था ना उस टाइम पे। तो आज ये सेकंड टाइम के लिए वो पहन रहा है। मेरा भी आज सेकंड टाइम के लिए ही मैं पहन रही हूँ अपना ड्रेस। रबड़ी जो बनाई थी यहाँ पे बहन के लिए मैंने पैक कर लिया है। तो चलिए अभी फटाफट से निकलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग मेरे बहन से मीट करेंगे एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट नहीं एक्चुअली पब है, एशियाज़ लार्जेस्ट पब, OIA बेंगलोर। मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है, कोई कोई बोलते हैं OIA, कोई बोलते हैं ओइया, कोई बोलते हैं इया। तो ये बेसिकली एक ग्रीक थीम्ड बेस्ड पब है। तो ग्रीस का जैसे सेंटोरिनी है ना, तो बिल्कुल उसी के थीम में ही ये पब बनाया गया है। काफ़ी दिन से मन था यहाँ जाने का, तो सोचा कि क्यों ना आज मेरे बहन के बर्थडे के अवसर पर ही हम लोग चलते हैं। आज वहीं पे जाके हम लोग डिनर करेंगे। बहन भी निकल चुकी है ऑलरेडी उसके फ्लैट से, वो भी कैब से आ ही रही है। तो हम लोग एक साथ एकदम पब में ही मीट करेंगे और वहीं पे डिनर वगैरह करके फिर हम सब लोग मिलके जाएंगे मेरे बहन के फ्लैट में। और आज रात को हम लोग बहन के फ्लैट में ही रहने वाले हैं। कल उसके फ्लैट से हम लोग शाम के टाइम पे या लेट नाइट, जैसे हम लोग हर बार निकलते लेट नाइट को, वहाँ से डिनर करके हम लोग फिर से हमारे घर आ जाएंगे। तो यही है हमारा मतलब बर्थडे प्लान मेरे बहन के लिए। तो बहन का ना आज एक्चुअली कॉलेज था सुबह के टाइम पे। मैंने बोला था कि तुम आ जाना हमारे इधर, हम लोग यहीं पे ही मतलब घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, या तो फिर रात को आसपास कहीं डिनर पे जा सकते हैं। लेकिन आज कॉलेज में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम था जिस वजह से उसको जाना ही पड़ा। तो उसने उसके जो नीचे वाले फ्लोर में जितने सारे उसके फ्रेंड्स रहते हैं ना, सबको ऑलरेडी उसने ट्रीट दे दिया है। कल रात को 12 बजे के बाद वो लोग सब लोग मिलके केक कटिंग किए हैं और बर्थडे सेलिब्रेट भी किए हैं। फिर सुबह कॉलेज जाके, कॉलेज से वापस आके अभी रेडी होके वो आ रही है हमसे मिलने, मतलब डिनर करने के लिए। और घर पे भी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, पता है। घर पे पापा सुबह सुबह वीडियो कॉल किए थे। पापा बहुत ब्यूटीफुल से एक केक लाए हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। साथ में रात के टाइम पे मटन बिरयानी बनेगा या और भी कुछ मिठाई, मिष्टी दोई और भी क्या क्या बनेगा, शायद पापा ने मुझे बोला था। तो मैं मतलब अच्छा लग रहा है ना कि चलो ठीक है, बहन नहीं है घर पे, एटलीस्ट मम्मी पापा उसके लिए उसके बर्थडे मना रहे हैं घर पे। तो हम लोग भी यहाँ पे मना रहे हैं। ये देखिए मामम आज सोई नहीं है, जागे जागे जा रही है। सोनू बच्चा कहाँ जा रहे हो? मिमिम के बर्थडे पार्टी पे। और सोनू बच्चे के पापा एज यूजुअल गाड़ी चला रहे हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो देखते हैं, वहाँ का तो बहुत ज़्यादा सुना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड प्लेस है। अभी जाने के बाद पता चलेगा कि असलियत में कैसा क्या है क्या नहीं, सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगी। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और बहन भी आ गई है। ये है उसका आउटफिट, ये है नया ड्रेस मेरे और सौरभ के तरफ से बर्थडे स्पेशल। ये ड्रेस हमने बहन को गिफ्ट किया है। और ये है पब, बहुत बड़ा है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि एशियाज़ लार्जेस्ट पब। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, बहुत अच्छा वाइब आ रहा है। ठीक हो, चलो।
तो बेसिकली आज हम लोग कैंडल लाइट फैमिली डिनर कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ स्टार्टर्स भी मंगवा लिया है। मुझे और बहन को बहुत दिन से मन था थोड़ा सुशी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी हम लोग सुशी खाए नहीं है और जापानीज़ फूड ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सौरभ को इतना ज़्यादा जापानीज़ फूड पसंद है नहीं, जिसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे और मेरे बहन के लिए प्रॉन्स टेम्पुरा सुशी ऑर्डर करते हैं। वैसे भी सौरभ खाने नहीं वाला है क्योंकि ये प्रॉन्स का आइटम है, लेकिन हाँ सुशी तो चिकन में भी आता है, फ़िश में भी आता है, लेकिन सौरभ ने वो टेस्ट नहीं किया क्योंकि उसको जापानीज़ इतना पसंद है नहीं। तो सुशी के साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया है बेसिल चिकन पिज़्ज़ा और स्टूपिड चिकन नाचोस, साथ में चीज़ी फ़िश फिंगर्स, और है मेरे और मेरे बहन के लिए मॉकटेल्स में है फ्रूट पंच, सौरभ के लिए है वर्जिन मोइतो। और प्राइस थोड़ा बहुत हम लोग एक्सपेक्ट ही किए थे कि इतना बड़ा एक जगह है तो प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग ऑब्वियसली सेट करके रखे हैं। सो येस, प्राइस तो थोड़ा हाई ही था, बट मैं बोल सकती हूँ कि टेस्ट के हिसाब से और एम्बियंस के हिसाब से प्राइस जो है वो एकदम वर्थ है। फाइनली हमारा डिनर अधूरा छोड़ के ही हम लोगों को पब से निकलना पड़ा घर के लिए, और पूरा घूम भी नहीं पाए, पूरा घूम ही नहीं पाए। इतना बड़ा मतलब एशियाज़ लार्जेस्ट पब हम लोग सिर्फ एक ही जगह घूम के हम लोग खा पी के आ गए। और इसके पीछे रीज़न है ये मोहतरमा मामा। अभी उसको कुछ नहीं पता, अभी ऐसा बिहेव कर रही है कि उसको कुछ नहीं पता। उसने अंदर जो चिल्ला मिल्ली की, एक्चुअली उसका भी दोष नहीं है। ये देखिए, ये जो प्यारी जो शक्ल है ना, इस पर मत जाइएगा। एक्चुअली उसका भी दोष है नहीं, तो बहुत होता है लाउड म्यूजिक। हाँ, म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड है ना, जिस वजह से उसको इरिटेशन हो रहा था, तो वो फिर चिल्लाने लगी थी। मतलब रो नहीं रही थी, बस मुझे समझ में आ रहा था कि उसको ना थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, इसलिए सोचा कि नहीं और रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा रोना धोना चिल्लम चिल्ली स्टार्ट कर दे, उससे अच्छा है कि चलो हम लोग निकल जाते हैं। मेन कोर्स घर पे जाके ऑर्डर कर लेंगे, तो स्टार्टर खा के अभी हम लोग निकल गए। और अभी देखिए एकदम से शांत हो गई है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। इतना फोटोजेनिक जगह है, फ़ोटो ही नहीं ले पाई अच्छे से। ठीक है चलिए, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे मामम के बिना। हाँ मामम के बिना तुमको छोड़ के आएंगे घर पे। जब कोई आएंगे ना, मम्मी पापा कोई भी आएंगे, तो फिर मामम को उनके पास रख के हम लोग आएंगे, अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे और खाने का टेस्ट तो अच्छा है, अच्छा खाना खाएंगे। इस बार वो फ़ोटो थोड़ा मिस हो गया हमारा। ऊपर तो जा ही नहीं पाए। हाँ, ऊपर के हिस्से में तो जा ही नहीं पाए, बस नीचे ग्राउंड फ्लोर घूम के ही आ गए हैं। आप लोग पीछे देख सकते हो, बहुत न्यू बॉर्न भी आए हैं। आई डोंट नो कि वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। मामम तो थोड़ी सी बड़ी है उनसे, है ना। मामम चिल्ला रही थी अनकम्फर्टेबलनेस की वजह से, और पीछे ये जो न्यू बॉर्न को लेके आए हैं, कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो। हैट्स ऑफ टू देम। वो लोग भी ना एक्चुअली हमारे साथ ही अंदर गए थे, है ना, और हमारे साथ ही निकल गए। आई थिंक कि उनके बच्चे भी रो ही रहे थे, जिस वजह से वो लोग भी निकल गए। चलिए, अभी तो यहाँ पे वैले पार्किंग है ना, तो गाड़ी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी गाड़ी ये वाला शक्ल, गाड़ी एक बार आ जाएगी फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। पकड़ो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आधी रास्ते से इतना ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है ना कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो हम लोग बीच रास्ते में खड़े थे एक जगह पे, और वहीं से हम लोगों ने कुछ डिनर भी उठा लिया है। एक फ्राइड राइस और कबाब ले लिया है सौरभ ने। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, क्योंकि बहन जिस एरिया में रहती है ना, यहाँ पे आधी रात को बहुत ही कम अवेलेबिलिटी होता है खाना पीना। अगर जेप्टो तो नहीं, क्या बोलते हैं, स्विगी जोमेटो करते हैं, तो इसलिए सोचा कि नहीं हम लोग रास्ते से ही कुछ ले लेते हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। इतना ज़्यादा बारिश में
थैंक गॉड कि मेरे बहन के नीचे वाले फ्लोर में जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो लोग छाता लेके नीचे आए थे, तो फिर छाता में ही मामम को अच्छे से कवर करके हम लोग ऊपर तक लेके आ गए। और बाकी जो लगेज हमारा होता है एज़ यूजुअल हर बार, तकिया वगैरह हम लोग लेके आते हैं क्योंकि बहन के यहाँ पे तकिया वगैरह है नहीं इतना ज़्यादा, तो तकिया वगैरह सब कुछ लेके आए थे। रबड़ी तो रखा हुआ है अभी भी। कब खाना है? बर्थडे तो खत्म हो गया। बर्थडे ख़त्म हो गया, 12 बज गया है, अभी टाइम हो रहा है रात के ऑलमोस्ट 12:30, बस 10 मिनट पहले ही हम लोग घर पे आए हैं। तो बहन के पास पानी ख़त्म हो गया था, उसने नोटिस नहीं किया, तो नीचे उसके फ्रेंड के घर से अभी 2 बोतल पानी लेके आई है। आज रात हमारा हो जाएगा, फिर कल सुबह पानी मंगवा लेंगे। तो चलिए अभी फ्रेश हो जाते हैं और साथ में डिनर भी कर लेते हैं, और आज इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो जो लोग मेरे बहन को विश किए हैं, थैंक यू बोले थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मामा देखिए अभी जागी हुई है, वहाँ पे तो इतना उसने सीन क्रिएट किया, और अभी देखिए घर पे आके कितना खुश। तो चलिए अभी उसका डायपर वगैरह सब चेंज करवाना है, और फिर हम लोग भी डिनर करके सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।